नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुष्मिता राज। स्वागत है आपका। सवाल तो पूछेंगे कि इस खास बुलेटिन में बिहार की राजनीति और विकास के भविष्य पर आज बड़ा सवाल है। नीतीश सरकार का तीसरा 7 निश्चय क्या वाकई अब बिहार के विकास की दिशा को तय कर रहा है? पहले 7 निश्चय से बिजली, पानी, सड़क की बात हुई। दूसरे 7 निश्चय में रोजगार और शिक्षा के वादे किए गए। अब तीसरे 7 निश्चय के जरिए सरकार क्या क्या भरोसा दिला रही है? क्या जमीन पर बदलाव दिखेगा या कागजों पर ही ये सीमित रह जाएगा? ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि तीसरा 7 निश्चय अब बिहार का क्या विकास तय है? चलिए इसी मुद्दे पर आगे चर्चा को बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। जेडीयू से हमारे साथ किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। आरजेडी से हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से सुरेश मुखिया बिंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल अब जो है वो सबसे पहले आरजेडी से होगा। अमूमन ऐसे सवालों का जवाब हम पहले सत्ता पक्ष से लेते हैं, लेकिन आरजेडी से सवाल इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने इससे लेकर भी सवाल उठाए हैं। आपके सवाल एक बार वापस से स्पष्ट हो जाए तो जवाब लेना आसान हो जाएगा। जो निश्चय पहला आया, जो निश्चय दूसरा आया, उसे कैसे आप देख रहे हैं प्रमोद जी? क्योंकि क्या लगता है वो जो पहले 2 बार निश्चय को लाया गया, क्या वो पूरे हो पाए? क्योंकि तीसरा भी लेने की अब नौबत आ चुकी है यहाँ पर। देखिए सुष्मिता जी, जब 2015 में महागठबंधन की सरकार थी उस समय जो है 7 निश्चय पार्ट 1 लाया गया और उसके बाद जब 2020 में निश्चय पार्ट 2 लाने का काम किया और 2025 में जब सरकार बनी है तो ये 7 निश्चय पार्ट 3 लाने का काम किए। सवाल उठता है कि क्या जो पार्ट 1 था या पार्ट 2 था, जो पिछले 5-5 सालों का जो इनका का काल रहा, तो क्या वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा? अगर प्रथम जो पार्ट था उसका अगर हम बात करें तो आर्थिक हल युवाओं का बल सबसे महत्वपूर्ण जो था, उसमें आर्थिक हल युवाओं का बल था, हर घर नल का जल था। ऐसे कई वायदे करने का काम किया गया था। जो 7 निश्चय, 7 प्रकार के निश्चय किए गए थे, क्या वो धरातल पर उतरे? अगर हर घर नल का जल की ही अगर आप बात कर लीजिएगा तो पूरे बिहार से ये रिपोर्ट जो सामने छन करके आई कि इसमें जो है बहुत बड़ा जो है घोटाला हुआ और कहीं नल है तो जल नहीं है, कहीं नल का पाइप है तो टोटी नहीं है, कहीं नल है तो उसमें जल नहीं है। तो इस प्रकार की तो चीजें सामने आई। और आर्थिक हल युवाओं की को बल की जहां बात है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर के बेरोजगारी भत्ता, स्टार्टअप पॉलिसी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब सारी बातें जो है 2015 का जो पार्ट 1 था 7 निश्चय, उसी में इसका जिक्र था। क्या वो अपने अंजाम तक पहुंचा? जब ये पार्ट 3 ला रहे थे तो इनको पहले तो बतलाना चाहिए था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कितना % सफलता हासिल करने का काम किया। ठीक है, आज आपके ही देखिए सवाल को बिहार हम की पूछ लेते स्थिति हैं। क्या आपने है। पूछा ना पार्ट 1 और पार्ट नहीं, 2 में कितने सब आपके पास वापस लौटेंगे। आपने जो पहले एक सवाल पूछा है इसी का जवाब ले लेते हैं जेडीयू से, क्योंकि हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं। किशोर जी, तीसरा निश्चय आप लोगों ने लाया है, नीतीश निश्चय आप इसको नाम दे रहे हैं। पहले और दूसरे को लेकर पहले सवाल है, उसे एक बार जवाब में देकर क्लियर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सुष्मिता जी, सवाल 7 निश्चय पार्ट 1 का हो या 7 निश्चय पार्ट 2 का हो, ये एक सतत प्रक्रिया है और एक दूसरे से हायरार्किकली जुड़ा हुआ है, यानी क्रमतः जुड़ा हुआ है। जैसे 7 निश्चय पार्ट 1 आया, उसमें हमारा जोर था कि बेसिक नीड यानी पानी, बिजली, सड़क, 3 चीज़ को हमने मूलतः आधार बनाया। यानी हर घर में पानी पहुंच जाए, हर घर में बिजली पहुंच जाए और सड़क की कनेक्टिविटी हर गांव, हर मोहल्ला, हर व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। 7 निश्चय पार्ट 2 आया। 7 निश्चय पार्ट 2 का काम था क्षमता संवर्धन का, यानी हर वो व्यक्ति जो पढ़ लिख रहा हो, युवाओं को संवर्धन मिले, युवाओं को पढ़ने का मौका मिले और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अपने रोज़गार का साधन उपलब्ध कर सकें, जिसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। और अब ये 7 निश्चय 3 है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, नीतीश कुमार जी का जो कालखंड है, शुरू से 5 से 15 तक इन्होंने अपराध मुक्त बिहार, सुशासन पे काम किया। उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 यानी 3.0 के माध्यम से हम लोग बिहारी को एक बेहतर बनाने के उद्देश्य से और बिहार को विकसित बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और बिल्कुल स्पष्ट है, ये पार्ट 1 की सफलता ने ही पार्ट 2 को का आधार रखा और पार्ट 2 की सफलता से ही पार्ट 3 का आधार रखा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, 7 निश्चय पार्ट 3 यानी 3.0 के 7 प्रमुख पॉइंट में रखा गया है कि आय को दोगुनी करनी है,
तो अब आप समझ सकते हैं कि पहले तो हम लोग किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कर रहे थे, अब हम लोग हर बिहारी की आय को दोगुनी करनी चाह रहे हैं। यानी बिजनेसमैन हो, कृषक हो, नौकरी पेशा हो, व्यवसायी हो, हर व्यक्ति का आय दोगुना हो, यह तय किशोर करना जी, या जो उसको पार्ट 2 की बात आपने कही, रोजगार सृजन और उद्योग का जिक्र उस पार्ट में भी था, तो क्या लगता है पिछले सालों में रोजगार के लिए जो मौका बिहार के लोगों को मिलना चाहिए था वो पूरा हो पाया, क्योंकि पार्ट 3 में भी आपका इसका जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने BIPP लाया, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी लाया, जिसके तहत तकरीबन 14,000 एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक बनाया गया और हमने एक पॉलिसी बनाया कि जो भी इंडस्ट्री बिहार में आएंगे और रोज़गार देने का वादा करेंगे, अपना दावा पेश करेंगे, उन्हें हम लोग निःशुल्क ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा IT पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, वगैरह वगैरह कई सारे पॉलिसीज़ के माध्यम से हमने इंडस्ट्री को ज़मीन पे उतारने का काम किया, जिसका नतीजा सामने है कि आज 94,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है बिहार में बिजनेस समिट के दरमियान। ये सब तब संभव हो पाया है जब 7 निश्चय पार्ट 2 यानी 2.0 के अंदर इन सारे आधारभूत संरचनाओं पे काम किया गया। ठीक मैं है, आपको आप कह रहे हैं कि काम हुआ, शायद यही कारण है कि इस वजह मैं से आपको- प्रचंड जीत भी आप लोगों को मिली, आपके खाते में वो तमाम जीत गई, बस वोट मैं गए। एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा था। देखिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर पूरे बिहार के अंदर 14,000 एकड़ ज़मीन एक्वायर किया गया है इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए। मैं समझता हूँ देश के अंदर इकलौता राज्य है बिहार जिसके पास इतना बड़ा लैंड बैंक, और सिर्फ उद्योग के लिए, अन्य काम के लिए अलग से लैंड है, लेकिन सिर्फ उद्योग के लिए हम लोग इतना भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक है, जो बताता है ठीक है। कि 7 निश्चय पार्ट 3 यानी 3.0 और ही बेमिसाल और बेहतर होने जा रहा है। ठीक है, सुरेश जी से इस पर एक बार जवाब लेते हैं। सुरेश जी, क्या दिक्कत है फिर, अगर पार्ट 3 सरकार ला रही है, बता रही है कि पार्ट 1 में जो वादे हमने किए उसे पूरा किया, पार्ट 2 में जिन बातों का जिक्र किया गया उसे भी पूरा किया गया, और पार्ट 3 में जो चीजें वादे किए जा रहे हैं वो भी पूरा होंगे, तो बिहार की जनता के लिए तो आप भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, तो ये एक अच्छा तरीका है बिहार के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उन्हें उद्योग से जोड़ने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए सुष्मिता जी ऐसा, लेकिन इनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये अभी ला रहे हैं। पार्ट 2 में जो वादा किए थे रोजगार सृजन करने का, ये तो रोजगार सृजन किए नहीं। यहाँ से बाथरूम में घुस घुस करके हमारे बिहार के लोग जाते हैं बाहर प्रदेशों में कमाने। पूरे देश में, विदेश में भी वो ट्रेन का दृश्य देख करके हमारी बदनामी होती है। अगर ये लोग रोजगार देता तो हमारा वो ट्रेन का हाल जो होता, बाथरूम में घुस घुस कर जाने का, वो नहीं दिखता। ये लोग रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीनने का काम किए। और जब पार्ट 1 फेल कर गया तो पार्ट 2 लाए। पार्ट 1 को ये लोग पूरा से ज़मीन पर, धरातल पर उतार नहीं पाए। पार्ट 2 में भी वही हुआ। अब पार्ट 3 ला रहे हैं। यह जनता को मूर्ख बनाने का यह पार्ट 3 योजना है। और सुशीता जी, आप बोलिए कि पार्ट 1, पार्ट 2 आपका सफल रहा, इसीलिए आपको ये मैं नहीं कह रही हूं, उन्होंने कहा है, आपने परसेंट सुना। जीत मिला। ऐसा नहीं है। ये लोग सरकारी पैसा से 18,000 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में चुनाव के वक्त 10-10 हज़ार रुपया लोग बांट करके, वोट खरीद करके यह चुनाव जीता है लोग। इन लोग का अपना वोट नहीं है, ये खरीदा हुआ सरकारी पैसा से जीत है। यह जनाधार नहीं है, ये खरीदा हुआ जनाधार है। सरकारी पैसे का बंदरबांट करके, जनता में बांट करके, गुमराह करके इनको जनाधार मिला है। चलिए, आपने बाकी जो कुछ आज हकीकत नहीं है देखिए, इनका। आज जो हम जमीन बात पर कर रहे हैं, युवाओं को पीटा जाता है, 7 मारा निश्चय 3 जाता पर है। बात हो रही है सुरेश जी, और आप जिस मुद्दे पर जा रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैसे देकर वोट खरीदे गए, उस मुद्दों पर हम बाद में आएंगे। जो आरोप आपने लगाए कि निश्चय 1 और 2 में काम नहीं हुआ और तीसरा वादा कर लिया गया, इस पर एक बार सुमित शशांक जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ भी आपके साथ साझेदारी में सरकार है, इसके बावजूद भी बिहार कई मायनों में अब भी पिछड़ा है। कई सालों से आपके साथ भी यहाँ पर सरकार चल रही है, कैसे वो रोड मैप आगे और तैयार हो पाएगा? क्योंकि सवाल तो अब भी वही है कि सिर्फ रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन वो रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं आप। देखिए सुष्मिता, ये आरोप जो है विपक्ष लगाते रहता है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है सतत प्रक्रिया के अनुसार राज्य को आगे बढ़ाना, समृद्ध करना, संवर्धित करना। सशक्त, स्वस्थ, शिक्षित और स्वावलंबी बिहार की परिकल्पना हमारा उद्देश्य है, और उद्देश्य का क्रियान्वयन कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य जो है आम जनता के प्रति, वो हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के प्रति, कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिस कारण से जनता ने हमें स्वीकारा है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोग आरोप लगाते हैं वो आरोप निराधार है। अब बात 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की होती है, तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 50 लाख
करोड़ रुपए का निवेश बिहार में होने जा रहा है। और इसके पहले भी 50,000 करोड़ रुपए का निवेश सीमांचल के किसानों के लिए, जो मखाना उद्योग से, मैं कृषि पे आता हूँ, कृषि सेक्टर को संवर्धित करने के लिए किया गया। पशुपालन की बात कर लीजिए, डेयरी फार्म्स की बात कर लीजिए, मत्स्यिकी की बात कर लीजिए, इन सभी क्षेत्रों को संवर्धित करने के लिए लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया। मैंने आज से ठीक लगभग 6 साल पहले मैंने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए हम काम करने जा रहे हैं। और लघु एवं कुटीर उद्योग को तो समृद्ध करने के लिए हमने काम किया ही किया। आप देखेंगे कि 7 निश्चय लक्ष्य के तहत 9 जो चीनी मिल बंद हैं उनको स्टार्ट करने के साथ साथ 25 नए चीनी मिल खोलने जा रहे हैं और उस पर डिपेंडेंट इथेनॉल प्लांट्स बनाने जा रहे हैं। और उन इथेनॉल प्लांट्स में उत्पादित होने वाला जो इथेनॉल है वो देश और दुनिया में प्रोड्यूस होगा, जिससे किसकी इनकम बढ़ेगी? बिहार के किसानों की इनकम बढ़ेगी। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने 24 घंटे लोगों को बिजली प्रदान की। और ये जो लोग बार बार आरोप लगाते हैं, सरकारी आंकड़ों में बड़ा विश्वास करते हैं, एनसीआरबी के डाटा में इनको विश्वास होता है, नीति आयोग के डाटा में विश्वास होता है, पता नहीं ये उसको मैनिपुलेट करते हैं या किस प्रकार से बताते हैं, लेकिन जब सरकारी आंकड़ों पे इतना भरोसा है इनको, तो निश्चित तौर पे सरकार का ही आंकड़ा है कि बिहार वो राज्य है जिसने 1 साल में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी दी। अब हमने कहा कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे नौकरी के साथ साथ, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भले ही जनता के बीच में कुछ भी प्रस्तुत कर ले, लेकिन हमारी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो जनता ने हमें स्वीकारा है। अब किन लोगों की आपराधिक मानसिकता रही, किन लोगों ने बिहार को लूटा और किन लोगों ने बिहार को संवर्धित किया, बिहार को प्रगति के नए आयाम प्रदान करने का काम किया, ये बिहार की जनता जानती है। नौकरी की बात कर लीजिए, इनकम डबल करने की बात कर लीजिए, या फिर युवाओं को स्किली डेवलप करने की बात कर लीजिए। और जब लोग स्किली डेवलप हो जाएंगे तो उनके स्किली डेवलप होने के पहले उनके लिए फैक्ट्रियां खोल करके उनको रोजगार देना है, ठीक है, आईटी हब बनाना ग्राउंड जीरो पर हम भी थे, हमारा चुनाव का काम जब वक्त था, है। ग्राउंड जीरो पे सारी चीजें बताएं। ग्राउंड जीरो पर हम भी जा रहे थे और वहां पर लोगों से जब मिल रहे थे, एक बार मैं स्टेशन पर भी थी और एक ट्रेन आती है, उस ट्रेन में भारी भीड़ रहती है मजदूरों की जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं। और ये हमारा एक रिपोर्ट भी है जो हमने दिखाया भी था। वो सारे मजदूर एक ही मांग कर रहे थे कि यहाँ यदि फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट हो जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये असल दृश्य है। हो रहा है, ये सारी चीजें जो है हो रही हैं। बिहार वो राज्य है जहां देश में मात्र 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, उसमें 1 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बिहार में बनने जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं हम। सागर से सागर माथा प्रोजेक्ट के तहत नदियों से के माध्यम से हमारा जो हमारे यहाँ उत्पादित जो चीजें हैं, भागलपुर से, पटना से, छपरा से, वो सारी चीजें जो हैं कहाँ जाएंगी? तो हल्दिया पोर्ट जाएंगी। और हल्दिया पोर्ट के माध्यम से वियतनाम की बात कर लीजिए, हनोई की बात कर लीजिए, या फिर थाईलैंड की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए। भारत में बना हुआ सिल्क और बिहार में बना हुआ सिल्क अगर जापान में बिक रहा है, और हमारे जो खास करके भागलपुर के जो सिल्क उद्योग से जुड़े हुए, जो टासर सिल्क, मलबेरी सिल्क से जुड़े हुए जो किसान हैं, उनको फायदा हो रहा है। ये सब बात पता नहीं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है। वो आपने देखा होगा कि डाबर लाल जन्म घुट्टी के तहत नफरत का जो घुट्टी इन लोगों को पिला दिया गया है, बस गाली देते रहना है सरकार को। ठीक है, चलिए, अगर वह सवाल पूछ रहे हैं तो एक सवाल जो आपने पूछा है वो भी ले लेते हैं। प्रमोद जी, आपने सुना आपके जो सवाल थे पहले निश्चय को लेकर, दूसरे निश्चय को लेकर, उन्होंने कहा कि जो भी वादे किए गए वो लगभग पूरे हो चुके हैं और जो निश्चय 3 में वादों को शामिल किया जा रहा है उसे भी पूरा किया जाएगा। जो रोजगार, सबसे पहले रोजगार के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि पलायन बहुत बड़ा विषय है बिहार के लिए भी। कई ऐसे मजदूर हैं जो हर रोज बाहर जाकर काम कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे चुनाव को देखें तो हर घर सरकारी नौकरी की बातें आपके ही शीर्ष नेतृत्व के तरफ से कही गई थी, और इसके बाद अब ये जो हम देख रहे हैं 2 गुना आय की बात हो रही है या फिर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। आपका मॉडल कैसे बेहतर होगा अगर इस मॉडल से आप तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं तो? प्रमोद जी, देखिए सुष्मिता जी, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। उसके पहले अभी जदयू के साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहने का काम किया, जदयू के साथी ने कहा कि सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ी है, किसानों की आय दुगनी हुई है, और उन्होंने इंडस्ट्री की बात कही। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव प्रचार के दौरान जब ग्रामीण इनके मंत्रियों से यह सवाल करते थे कि ये रोड की दुर्दशा क्यों है, पत्रकार जब इनसे सवाल करते थे कि ये रोड की दुर्दशा क्यों है,
तो इनके मंत्री सकपका जाते थे। तो ये कई चीजें हैं। तो ये जो अगर कह रहे हैं कि सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो आप जो है ग्रामीण इलाकों में आप चले जाइए, आपको स्वतः यह पता चल जाएगा कि इनकी बातें फौरी है। किसान की आय दोगुनी 2022 तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे थे कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, और पूरे देश का किसान आंदोलन करने को बाध्य हो जाता है। अभी पटना में भी कुछ दिन पहले जो है पूरे बिहार का किसान जो है सड़कों पे उतरने का काम किया था। अगर ये किसानों की आय अगर दोगुनी कर देते तो उनको सड़क पे आना नहीं पड़ता। उनको तो जो मुआवजा राशि होती है भूमि अधिग्रहण का, उसके लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, और उसको लेकर के वो पटना की सड़कों पे उतरने का काम किए थे। इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये बतला देना कि 2005 से लेकर के 2025 के बीच में एक भी अगर इन्होंने इंडस्ट्री लगाने का काम किया होगा। अब मैं आता हूं इस पर कि बिहार के ही कई केंद्रीय मंत्री हैं सुष्मिता जी, चाहे एमएसएमई मिनिस्टर की बात कर लीजिए, टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात कर लीजिए, चाहे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की बात कर लीजिए, तीनों बिहार के ही लोगों के पास हैं। और महागठबंधन में जो अभी जो इनके केंद्र में जो मंत्री बने हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि 2024 में जब केंद्र में इनकी सरकार बनी थी, ये तमाम मिनिस्ट्री इनके पास था, इनके तहत उन्होंने कितने टेक्सटाइल पार्क बिहार में लगाने का काम किया, कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया। अब ये समझ लीजिए, आपने पलायन, आपने जो बातें कही, पलायन 2 करोड़ 90 लाख जो है ऑफिशियल डाटा है लेबर श्रम पोर्टल पे केंद्र सरकार का, कि बिहार से लोग पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं। ये उद्योग धंधों की बात करते हैं, ये लगातार कहते रहे, लेकिन इन्होंने किया क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ये आश्वासन जरूर है कि काम हुए, लेकिन आप असल बात कहना चाह रहे हैं, असल सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कब हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट। लेने दीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए, आप अपनी बातों को पूरा कर लीजिए। कर लेने दीजिए ना, आधा अधूरा बात करने से फिर क्या फायदा। ठीक है, आप जल्दी बातों को पूरा करिएगा, समय की पाबंदी भी है प्रमोद जी। अगर ये कह रहे हैं पार्ट 1 में भी उसी बात को वो रखने का काम किए थे, पार्ट 2 में भी वही लगभग बातें हैं, और पार्ट 3 में भी उन्हीं बातों का ये जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ शब्दों का हेरा फेरी है। इस बात को आप समझ लीजिए, लेकिन ये धरातल पर काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर किए होते तो पलायन एक बड़ा मुद्दा नहीं होता, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा नहीं होता बिहार के लिए, और नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा नहीं होता। ये साक्षरता दर में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति किसानों की आय में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। और इसका सबसे बड़ा अगर कसूरवार है तो पिछले 20 वर्षों की ये जो सरकार है, ये सरकार इसका सबसे बड़ा कसूरवार है। सिर्फ जो है लच्छेदार बातों से काम नहीं चलेगा ना, आपके नीति और क्रियान्वयन तो मतलब कुल मिलाकर निश्चय 1, निश्चय 2, निश्चय 3 में वही बातें सम्मिलित की गई। आपका ये कहना बस शब्दों की हेराफेरी है। आपके पास लौटेंगे शशांक जी, क्योंकि केंद्र से भी जुड़ा इनका सवाल था, लेकिन किशोर कुणाल जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे थे। किशोर जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए प्रमोद भाई, बात तो पूरी रखते हैं, लेकिन इनका होमवर्क बहुत अधूरा होता है। जिस प्रकार से अभी लाइव चैनल पे ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ 94 लाख लोग माइग्रेट हैं, बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। 2 करोड़ 90 लाख पोर्टल पर अधिकृत डाटा दिया गया राज्यसभा में। अरे रुकिए राज्यसभा में हमारे सांसद ने जब प्रश्न किया, आप सुनिए ना, डाटा दिया गया कि 2 करोड़ 90 लाख श्रम पोर्टल पे जो है पलायन आप सुनिए बिहार के लोग हैं, दूसरे राज्य में जाकर के काम प्रमोद कर रहे बाबू हैं। सुनिए वही बिहारियों को पिटवाने वाले उदयनिधि स्टालिन की गोदी में खेल रहे थे। अच्छा किशोर जी अपनी बातों को एक बार पूरा करिए। 2 करोड़ 94 लाख आंकड़े की तो बात करते हैं, ये भूल जाते 15,000 अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पे शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। और ये 2 करोड़ 94 लाख का जो डेटा इनके पास है, या 90 लाख का, ये अधूरा डेटा है, क्योंकि बिहार में जातीय सर्वे हुआ है, और जातीय सर्वे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महज 53 लाख लोग बाहर हैं, जिसमें पढ़ाई करने वाले लोग भी हैं, नौकरी करने वाले लोग भी हैं, और बिजनेस करने वाले लोग हैं। ये बताएं क्या 2 करोड़ पे पढ़ाई करने वाले लोग श्रम पोर्टल पे अधिकृत होंगे क्या? आप सुनिए ना, बताइए ना, आप बिजनेस करने वाले लोग श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्टर्ड कराएंगे क्या? प्रमोद जी सिर्फ इतना सवाल का जवाब है, मेरा भी एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना। उदयनिधि स्टालिन के गोदी में तेजस्वी यादव क्यों खेल रहे थे जब वो गाली देता है? श्रम पोर्टल बिहारियों को पिटवाने की बात करता है। पोर्टल पे मनरेगा के वर्कर का डिटेल होता है, आपके नेता का हुआ है, मनरेगा का वर्कर बिहारियों का केरला में नहीं काम हुआ नहीं है। करता है। भागीदारी को बिहारी जहाँ भी गए हैं उस देश को, उस राज्य को गढ़ने का काम किया है। तेजस्वी यादव गए थे क्या कभी पूछने के लिए?
किया कभी है? गए थे तो पूछने बिहार प्रमोद में जी, कैसे प्रमोद जी, चले गए थे? आप जब सवाल, आप प्रमोद जी जब आप अपनी सवाल राजनीति पूछ रहे खत्म हो गई, थे राष्ट्रीय तब जनता सभी दल ने की बहुत मानसिकता आराम से का सुना। एक परिचय बार दे जवाब दिए। सुन लीजिए। जवाब ही नहीं सुनिएगा। ठीक है, ठीक है, आप किशोर जी जल्दी अपनी बातों को पूरा कीजिएगा, समय की पाबंदी है। श्रम पोर्टल पे उन सभी मजदूरों का डिटेल है जो किसी न किसी रूप में वेतन ले रहे हैं, चाहे वो बिहार के अंदर काम करने वाले दैनिक मजदूर हो, बिहार के अंदर काम करने वाले मासिक मजदूर हो, मनरेगा के वर्कर हो या कोई अन्य मजदूर हो। लेकिन श्रम पोर्टल पे माइग्रेट मजदूर का डिटेल है, ये कहना राजद की अज्ञानता को साबित करता है। जहाँ तक जातीय गणना की बात है, जातीय सर्वे की बात है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि सिर्फ 53 लाख लोग बिहार से बाहर नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है। बाकी सारे लोग बिहार में हैं, बिहार में निवासित हैं, बिहार में प्रवासित सुमित जी, हैं। ठीक तो है सुमित जी, राजद एक सेकंड रुक जाइएगा, न्यूनतम- जल्दी जल्दी अपनी बातों को पूरा कीजिएगा सुमित जी, राजद- क्योंकि देखिए केंद्र सरकार से भी कई सवाल इनके रहे हैं, उसको जवाब ले लीजिए क्योंकि अन्य मुद्दे भी है। आपने जो निश्चय 3 में सम्मिलित किया, बहुत सारे विषय हैं। हाँ। देखिए सुष्मिता, मैं तो सीधा कहूंगा ना, मैं प्रमोद जी को चैलेंज करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी बड़े नेता को चैलेंज करता हूँ कि बिहार को जब विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया जाता है, शाहाबाद की बात कर लीजिए, सीमांचल की बात कर लीजिए, सारण की अरे बात आप कर लीजिए, challenge चंपारण की नहीं बात कर करिए, आप लीजिए। खाली अरे इतना भाई बता भाई दीजिए ना, साहब, भाई साहब, सांची, माफ कर दीजिए हमको, 2005 तेजस्वी यादव से को अभी तक नौवा कितने फेल को नहीं यूनिवर्सिटी चैलेंज बिहार में करेंगे भाई लगाने का काम साहब, किया गया। माफ कर दीजिए, आपका कितने हाथ मेगा जोड़ते टेक्सटाइल हैं। पार्क बिहार में नहीं, लगाने का काम नौवा किया फेल है। को चैलेंज कितना नहीं MSME करेंगे, लघु नौवा एवं फेल को कुटीर चैलेंज उद्योग नहीं की करेंगे। मेरा स्थापना मेरा करने मेरा का काम कैटेगरी किया है। नौवा फेल ये वाला नहीं बदलाने का है। काम करिए। शाहाबाद कितना फूड सीमांचल, प्रोसेसिंग यूनिट शाहाबाद लगाने का सीमांचल काम की किया बात कर है। रहे ये बदलाने का हैं, काम शाहाबाद करिए। सीमांचल की सिर्फ बात कर रहे बातों से काम हैं। नहीं ये चलेगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, गुंडा पार्टी का सरकार नहीं है कि चैलेंज नहीं अरे करेंगे। गुंडाई तो बता आप रहे हैं लोग ना, दिखलाने का काम अरे करते अभी हैं। कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं ना देखिए भाई, आप ही कर रहे हैं बता ना। रहे हैं। लालू यादव अलकतरा अभी चोरी कर लिए, मुजफ्फरपुर सड़क तो की बनाए एक नहीं, घटना उनको मालूम बिहार थोड़ा को था कि शर्मसार मरम्मत कर भी रही होता है। है। लालू यादव एक भैंस का चारा पांच चोरी कर लिए, बच्चों उनको के थोड़ा साथ पता था फांसी लगाने कि का भैंस काम को अच्छा करता है। इंजेक्शन भी लगाया ये जाता है। बदलाने मुद्दे पर आइए ना, प्रमोद लालू जी और यादव को शशांक नहीं जी, आप पता था दोनों ना। ही मुद्दे पर वापस भूसा आइए ना। चुरा निश्चय के 3 खाने पर वाले बात हो का रही है यहाँ दिमाग पर। कितना होगा भाई, भूसा चुरा के खाने वाले का बेटा का शशांक जी, दिमाग मुद्दे पर कितना वापस होगा। आइए, शशांक जी, मुद्दे पर ही हूँ वापस मैडम, बीच अरे, में वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं ठीक है, शाहाबाद प्रमोद जी, की बात आपके ही कर रहा सवाल का हूँ, जवाब आप दे भूसा रहे हैं। चुराने वाले की प्रमोद बात जी, पर आ प्रमोद गए। जी, आपके ही सवाल मैं का जवाब दे शाहाबाद रहे हैं, की वो बात सुन लीजिए कर रहा एक हूँ बार। भाई साहब, हाँ, ठीक है। शाहाबाद के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। कोई लालू जी के नौवा फेल बेटा का भूसा चुराने वाले दिमाग का बात अरे नहीं कर रहा हूँ सम्राट भाई। चौधरी कितने पास है? अरे 14 हम भूसा पास है कि चुराने वाले का 7वां बात पास है? नहीं सम्राट कर रहे हैं चौधरी भाई का साहब, बता दीजिए। हम भैंस का देश बात के नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री भाई कितने भाई पास भाई, है, हम कितना गोबर का पास- बात नहीं ये कर रहे हैं भाई बदलाने का साहब, काम क्यों नहीं हम कर गोबर रहे का हैं? बात नहीं कर रहे हैं, हमको गोबर में पत्थर नहीं अरे मारना है गोबर भाई। आपके हम समझ में शाहाबाद आएगा के क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोबर की आपके बात समझ कर में रहे नहीं ना आता हैं, है। शाहाबाद के लेकिन जब इंडस्ट्रियल दूसरे रेवोल्यूशन की बात बात आती है कर तो रहे हैं। गोबर का नाम आप लोग लेते हैं। शाहाबाद के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूं भाई साहब, सीमेंट उद्योग बनाया है उसका बात कर रहे हैं, माथा में सीमेंट भरने का बात नहीं कर रहे हैं। जिसके नेता के दिमागे में सीमेंट भरा हुआ है वो भी सड़ा हुआ, अरे उससे आप नहीं बात कर बताइए रहा ना हूं। 2005 अच्छा, प्रमोद जी का सवाल था कि अब तक सीमेंट कितने की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश किए वही बता गए, रहा उसी हूं को ना। बता रहे, जवाब मैं सुन लीजिए ना। चैलेंज कर सुमित जी रहा हूं बता मैं रहे तो। हैं मैं कि तो आपने जो सवाल सुष्मिता पूछा, जी, मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि सीमांचल के अंदर हमने क्या क्या काम किया उस पर डिबेट कीजिए ना। शाहाबाद में हमने कहाँ कहाँ काम किया उस पर डिबेट कीजिए ना। हमने सारण में कहाँ कहाँ काम किया उस पर डिबेट कीजिए ना। किसी पंचायत का नाम बताइए ना जहां हमने काम नहीं किया, वो बता दीजिए ना, हम भी बता देते हैं कि आपका नेता कहाँ अच्छा, नहीं जाता है। ये भी सुरेश मैं बता मुखिया बिल देता जी हूं। काफी नहीं बता सकते हैं आप। काफी देर से बैठे और सुन रहे हैं। नहीं बता सुरेश जी, सकते हैं। अपनी पार्टी का अपनी स्टैंड बात तो क्लियर खत्म कर हो गई। दीजिए। फिर वहीं आ कांग्रेस, जाते एक हैं सेकंड गोबर पे शशांक बात जी, करने के लिए। शशांक गोबर जी, के बारे में लास्ट नहीं बात में हो रहा है यार। लास्ट में एक गोबर बयान टॉपिक लेना चाहूंगी नहीं है। कांग्रेस से। सुरेश राष्ट्रीय जी, जनता दल का गोबर टॉपिक नहीं है। ठीक है शशांक जी, एक बार सुरेश जी अरे अपनी बातों को पूरा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल का गोबर टॉपिक नहीं है। आखिरी एक मिनट है। टॉपिक नहीं है। सुरेश जी, आज प्रमोद जी, रुक जाइए। की बात हो रही है। या फिर योजनाओं का नाम भैंस का गोबर का बात नहीं हो रहा है। सुमित जी सुन लीजिए मेरा बात, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। सुमित जी बोले थे कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं तो कि बोलने बीजेपी भी और दे रहा हूं, गठबंधन का आपके काम है सहयोगी को कान बोलने में भी तेल देते डाल हैं। लेना। आपके ये सहयोगी लो को नल बोलने जल भी योजना, दे रहे थे। ये लो हम नल तो जल आपको योजना बोलने दे लाया रहे हैं। और बोलिए ना। जमीन पर अगर चेक किया जाए तो सिर्फ टंकी दिखाई देगा, टोटी कहीं नहीं है। 70% जगह पर टोटी का पानी नहीं गिर रहा इसीलिए जनता है। ने ये लो आपका नल जल टोटी योजना चोरी को कर खा लिया। गया, ये लो इसीलिए नल जल योजना जनता को ने खा आपका गया। टोटी चोरी कर मजदूरों को ट्रेन में बाथरूम में भर भर के बाहर अरे भेज रहा इसीलिए है। जनता ने आपका नरेंद्र टोटी मोदी जी चोरी कर प्रधानमंत्री लिया। 14 में बताइए बने ना। थे, वादा किए थे उदयनिधि कि मैं स्टाइलिंग साल में बोल दो, करके बिहार सुन के लीजिए लोगों आप, को सुन गाली लीजिए मेरा, दिलवाइएगा। आपका मैं सुन रहा नहीं, था, उदयनिधि आपका मैं स्टाइलिंग सुन रहा बोला था। करके बिहार के लोगों 2 को गाली करोड़ साल में दिलवाइएगा।
नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी दिलवाए वादा बिहार के किए लोगों थे, को गाली तो लेकिन बिहार ये के लोगों कितना ने नौकरी जवाब दे दिया। रही देखिए है? वादों पर ही धरातल ये पर है। पूरा अब उनकी जिक्र करना रहता है। नीतीश कुमार जी कर रहे सुरेश जी,
कि मैं 1 करोड़ नौकरी ये दूंगा पूरा साल में। जिक्र वादों ये पर लोग ही होता है, किसी को क्योंकि नौकरी जब नहीं चुनाव देता का भी है। वक्त होता ये है लोग किसी तो को वादे नौकरी ही नहीं किए देता जाते हैं और उन वादों पर अमल सरकारी कितना होता है पैसे सरकार ने को मौका दिया है। पैसे को इस बार बर्बाद आएगी किया जीआईए जाए। को तो किस तरह से यहाँ पर एनडीए सरकार काम कर रही है, ये वादों पर तो अब नहीं चलने वाला। जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा भी करना होगा, क्योंकि जनता अब जागरूक है और जनता विषयों को, मुद्दों को बहुत आसानी से समझती भी है और जानती भी है कि वो कौन सा राजनीतिक दल है जिनसे उनको फायदा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश मुखिया बिंद जी थे, आरजेडी से प्रमोद सिन्हा जी थे, जेडीयू से किशोर कुणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी से सुमित शशांक जी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात यहां पर 7 निश्चय 3 की हो रही थी। हालांकि देखिए, ये जरूर आरोप लगाया गया कि इस निश्चय 1 और 2 में सिर्फ शब्दों की हेरफेर की गई, लेकिन यहां जवाब में यह भी जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि निश्चय 1 और 2 में जो वादे किए गए उसे पूरा किया गया है और निश्चय 3 के भी वादों को जल्द पूरा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप आगे देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।